Assalamualaikum everyone. What an entry. This is Amna Yuzarsif. मेरा last name समझने में आपने ज़्यादा time नहीं लगाना. I know it's very hard. I am 24 years old. I am an architect, a digital creator and now an actor. मैंने बहुत सोचा है कि मैं आज किस बारे में बात करूं. It's been a week कि मैं सोच रही हूँ कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए. Should I talk about NCA stories or should I talk about acting or digital creation? मैं बस किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी जिससे एक्चुअली किसी एक बैठे हुए इंसान को भी फ़ायदा हो सके. सो आई वॉज थिंकिंग, डू यू गाइज नो दैट फीलिंग जब हम कोई नई वीडियो गेम स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर अ बेटर एनालॉजी वुड बी दैट हम कोई दराज से या कहीं से कोई टेबल मंगवाते हैं और अब हमने उसको असेंबल करना है और हमारे सामने कोई 80 स्क्रूज पड़े हुए हैं, रैंडम डिफरेंट पार्ट्स पड़े हुए हैं, एक वियर्ड मैनुअल पड़ा हुआ है जो लग तो रहा है कि वो इंग्लिश में, बट व्हेन वी ट्राई टू रीड इट इट्स आई डोंट नो व्हाट इट इज़. सो देन व्हाट डू वी डू? Do we read the manual? No, we don't. We don't. We try to YouTube hack videos और cheat codes या Reddit हम खोलते हैं कि किसी और बंदे ने इतना ही सफ़र किया हो और कोई और हमारे लिए इसको आसान बना दे. So think of this talk to be like a cheat code for your 20s that I wish I had when I was starting. अब हम 20s की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? Because हमें normally तो ये लगता है कि यार chill है यार, क्या इसमें आराम से डिग्री ख़त्म करो, सोचेंगे अभी तो देखेंगे क्या करना है. लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज माई मॉम इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, 20s इज़ एक्चुअली योर डिफाइनिंग डेकेड. इसमें 85% ऑफ लाइफ्स मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स हैपन. हमारी जो आदतें हम इस टाइम में बनाते हैं वो हमारी सारी ज़िंदगी रहती हैं. हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, वो अपने फाइनल मेजर ग्रोथ स्पर्ट से गुजरता है. तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो वी वांट टू चिल इन दिस टाइम बट इट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट? Because if I've learned one thing about myself in these 24 years is that I am very impulsive. Like so impulsive that I've acted on every first thought that I've ever had. Some worked, some, I don't even want to talk about them, terribly failed. But here, I learned something or the other from all of them. So I want to put all of them together, and today I want to create a manual or let's say a guide for your 20s. Let's call it cheat codes for your 20s. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक स्लाइड बनाऊँ लेकिन I was too lazy. So let's just hear it. The first code is unlearning. हमें लगता है कि जब हम कोई चीज़ from scratch सीखने की कोशिश करते हैं, learn करने की कोशिश करते हैं, that is very hard. It is, I know it is. लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल जो बात है वो है चीज़ों को unlearn करना. जब मैंने NCA ज्वाइन किया तो हमारे फर्स्ट ईयर में हमारी बहुत सारी फ्री हैंड ड्राइंग लेसन्स होती, जिसके अंदर क्या होता है, वेरी स्वीट प्रोफेसर, ही यूज्ड टू प्लेस दिस स्कल्पचर राइट इन द मिडल एंड ऑल ऑफ अस वुड बी अराउंड इट एंड ही वुड आस्क अस टू ड्रॉ एग्जैक्टली व्हाट वी सी. सो दिस वन टाइम एक बर्ड स्कल्पचर था. अब हमारे सामने बर्ड स्कल्पचर पड़ा हुआ है लेकिन हमसे वो ड्रॉ नहीं हो पा रहा था बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ प्री सेट image of how a bird drawing would look like in our brain. So which is why our professor asked कि इसको exactly इस तरह draw करने के लिए आपको पहले उस image को अपने दिमाग में से unlearn करना पड़ेगा. Otherwise, even मैं आपको इसके कितने भी करीब रख दूँ, you will still not be able to see it for what it is. तो इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारी इसी तरह इतनी सारी सोशल कंडीशनिंग हो चुकी होती है और इतने सारे बिलीव्स हम इनहेरिट कर चुके होते हैं, आदतें हमारी बन चुकी होती हैं. So to be able to reconstruct yourself to be in alignment with the kind of person that we want to become, हमें पहले इन beliefs को unlearn करना सीखना चाहिए. तो अपने आप से ना stupid questions, you know, I've always been that friend जो आपसे hypothetical questions पूछता है कि यार अगर आप सारा साल एक चीज़ खा सकते तो वो क्या होती, या अगर आप जेल में होते हुए आपको एक खाना मिलता तो वो आप पूरा साल क्या खाना खाते. नाउ दीज क्वेश्चंस माइट लुक रियली स्टूपिड बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज मोस्ट पीपल आर लाइक यार मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं है, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा. आप इतनी स्टूपिड बातें सोच के ही आप एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी अपने आप से पूछना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे इस चीज़ से डर लगता है, लेकिन मुझे इस चीज़ से क्यों डर लगता है, मुझे इस चीज़ से एक्चुअली डर लगता है या हैव आई इनहेरिटेड इट, या मुझे किसी ने बताया है कि यार इससे डरना होता है, या डू आई बिलीव इन दिस. अगर मुझे लगता है कि ड्राइवर को अलग बर्तन में खाना देना चाहिए तो डू आई एक्चुअली बिलीव इन दैट, या ये बस मैंने सीखा हुआ है.
तो फर्स्ट वी नीड टू अनलर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सेकेंडली, अब दूसरी बात जो मैं करने लगी हूँ, द सेकेंड कोड इज बीइंग अ रेबल इजंट ऑलवेज अ बैड थिंग. सो यू नो, हमारे इर्द गिर्द जो भी बंदा सबसे बुरा होता है ना, बच्चा, उसे हम कहते हैं यार ये तो है नहीं, रिबेलियन करता रहता है, पता नहीं क्या बात इसने कभी मानी नहीं है. बट इज बीइंग अ रेबल ऑलवेज अ बैड थिंग? आई वॉन्ट यू गाइज टू पिक्चर समथिंग. एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगी. मैं थोड़ा सा आई गेट आउट ऑफ फ्लो, सो स्टॉप मी इफ आई मेक इट टू लॉन्ग. सो पिक्चर दिस. अभी आप लोग अपनी आंखें बंद करें एंड एक सेकंड में इमेजिन करें यू गाइज आर इन एंशिएंट एथेंस. हम 5th century बिफोर क्राइस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है. इस टाइम पे आप थिएटर देखने आए हैं. ये एक प्ले है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है. इस टाइम पे थिएटर वॉज थ्राइविंग. इट वॉज थॉट ऑफ इट लाइक अ गिफ्ट टू द गॉड्स. तो हम लोग जैसे ही लोग थिएटर देखने आते थे, देयर वाज लाइक ग्रैंडियोर और मिथिकल क्रीचर्स एंड गॉड्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन उसी टाइम पे इसी एंशिएंट एथेंस में थिएटर से बाहर निकलते साथ देयर वाज ब्लड शेड. सो एथेंस का एक शहर था, इट वाज कॉल्ड मिलिटस. वहाँ पे उसको पर्शियन एम्पायर ने डिस्ट्रॉय किया था. थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर स्लॉटर्ड. बट द थिंग वाज कि बिकॉज थिएटर वाज अ गिफ्ट टू द गॉड्स, तो नोबडी एवर रिफ्लेक्टेड सोसाइटी थ्रू थिएटर. इवन दो इतने लोग देखने आए थे, लेकिन हम फिर भी बस मस्ती करके बाहर चल जाते थे. सो दिस वन पर्सन, हिज नेम वाज फ्रेनिकस, थिंक ऑफ हिम लाइक अ रेबल. ही थॉट कि यार हमारे शहर बर्बाद हो रहे हैं बाहर, हम यहाँ बैठ के गॉड्स और ये मिथिकल क्रीचर्स और मास्क देख रहे हैं, क्या हो गया हमें. लेट अस एक्चुअली क्रिएट अ प्ले अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी. सो ही मेड अ प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री that did not comfort but confront. He made a play about war, grief, loss. अभी आप लोग बैठे हुए, प्ले खत्म हो चुका है. It was just like this. सब चुप थे. I'm imagining इसी तरह की कोई रेड लाइट होगी. Everybody was silent and then everybody started crying because this was the first time कि उन्होंने actually अपनी ज़िंदगी की या सोसाइटी की रियलिटी देखी थी on theater. So उसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है. Obviously गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, फाइन कर दिया. लेकिन दैट मैन, हिज विजन, हिज रिबेलियन चेंज थिएटर फॉर एवर. दैट ओपन डोर्स फॉर शेक्सपियर्स हैमलेट और द क्रूसिबल और द ओपनहाइमर. ये सब चीज़ें उस एक बंदे के रिबेलियन करने की वजह से क्रिएट हुई. तो इज बीइंग अ रेबल ऑलवेज अ बैड थिंग और इज इट एक्चुअली गुड? क्या रिस्क लेना इतनी बुरी चीज़ होती है जितना हम समझते हैं? आई वुड ऑनेस्टली थिंक दैट risks are where greatness is always born. और आपने नोटिस किया होगा, आपको हमेशा आपको रिस्क लेने से वो बंदा डराएगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं लिया होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बोल्ड मूव नहीं लिया होगा. वो आपको हमेशा कहेगा नहीं यार मत करना, बहुत बुरी चीज़ होती है. Nobody who actually did it will tell you not to do it. So when we're talking about vision, as today's topic is about vision, do you guys think कि इस कमरे में बैठे हुए किसी इंसान का कोई विजन नहीं होगा? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक यहाँ बैठे हुए बहुत लोग ये सोच होंगे कि यार गाता तो मैं एक्चुअली बहुत अच्छा हूँ, या फिर इफ़ आई मेक दिस कॉन्टेंट दिस विल एक्चुअली वर्क. लाइक आई थिंक इट माइट हैव अ मार्केट. या कभी आप लोग चाय के किसी ढाबे में बैठे होंगे अपने दोस्तों के साथ, आपने कहोगे यार इस बिजनेस आइडिया का तो एक्चुअली स्कोप है, लाइक मुझे लगता है इफ़ आई मेक दिस विल एक्चुअली वर्क. But we never say it out loud because we're so scared of being embarrassed. हमें इतना डर लगता है कि यार हम stupid लगेंगे. Which brings us to our third code, which अगर आप इस पूरी टॉक में से एक चीज़ टेक अवे करके जाना चाहते हैं आज, जो मैं ये 10 मिनट बातें कर रही हूँ इसमें, if you want to take away one thing, that would be to stop taking yourself so seriously. Because we really aren't that important. We're just not. And which is इस वजह से हम इतनी opportunities मिस करते हैं. हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है because we always think कि यार नहीं मैं बड़ा stupid लगूंगा करते हुए, नहीं यार मैं डांस नहीं कर सकता, मैं बहुत stupid. Even we want to. हमें एक इतनी fit choreography अभी हमने कल सीखी थी Instagram पे, लेकिन हम नहीं करेंगे because हमें लगता है कि यार हम बहुत stupid लगेंगे. नहीं. So I think guys, taking yourself so seriously is such a scam. It's self-sabotage. आपको लगता है कि it's confidence, but it's really not confidence. और आपको क्या लगता है जब हम छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इतनी जल्दी चीज़ें कैसे सीख जाते हैं? वो तो मतलब they are obviously supposed to be dumber than us, right?
like we're obviously better. लेकिन वो हमसे जल्दी इसलिए सीख जाते हैं because they are not scared of embarrassment. वो अगर 4 दफ़ा गिरेंगे तो 5वीं दफ़ा फिर भी जंप करना सीख ही जाएंगे because they don't take themselves that seriously. और अजीब सी बात ये है कि जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं we take ourselves even more serious. Even about myself, honestly, the thing that I envy the most about my younger self is the fact कि मैंने अपने आप को कभी सीरियस नहीं लिया था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका consequence क्या होगा. Which to some it would be कि यार stupid. Even my mom right now, she's looking at me like stupid. But that helped me a lot. I don't know about you guys. मैं नहीं कह रही कि मुझसे कुछ सीखो. लेकिन it actually helped me. Because अगर मैंने अपने आप को बहुत सीरियस लिया होता तो जब मैं पहली वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करने लगी थी मैं सोचती नहीं यार नहीं ये तो परफेक्ट नहीं है नहीं अच्छी नहीं बट आई वाज लाइक क्या फ़र्क पड़ता है लगा दो यार एंड आई डिड सो विच इज़ वाई आई स्टार्टेड डिजिटल क्रिएशन विच इज़ वाई मैं MBBS करने लगी थी आई वाज लाइक नो आर्किटेक्चर लेट्स गो टू एन आर्ट स्कूल सो आई वेंट टू NCA बिकॉज मैंने इतना सोचा ही नहीं यू नो. So, and I love architecture. I loved my decision. Then also acting. अब architecture graduate हुए अभी everybody was expecting कि यार अच्छा अब एक fit सी job लगेगी. And I was like, acting करने चाहते हैं. Let's start all over again. And I don't regret it. I love it. I love that about myself. Because एक ज़िंदगी में आप सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं. I think हम कर सकते हैं. Then the fourth code is that do what you love. अब जो मैं बात करने लगी हूँ ना वो बहुत elitist साउंड करेगी किसी ने मुझे जज नहीं करना और बहुत privileged साउंड करेगी लेकिन मुझे give me time guys. Where money does bring us stability and security, all I'm saying is whenever you're about to start something new, never let money be your driving force. Never. That's only going to take you so far. या फिर the fact कि यार इसका इतना हम बड़ा सुनते हैं ना कि यार आजकल मेरी बहन छोटी she's like कि कंप्यूटर साइंस कर लेती हूँ उसका बड़ा स्कोप है इसमें आगे बहुत नौकरियाँ हैं ठीक है sure लेकिन that only takes you so far. और आप देखें अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें people who had this driving force. See them. I'm not going to say anything because I'm not going to sound privileged and entitled, but you guys see them. Whereas some people, जिनकी entire motivation was excellence, कि ये काम हम अगर चाहे जिस काम को हम छोटे से छोटा समझते हैं, वो काम में वो इतने अच्छे हों कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. तो ये carpet. That will, because they're so excellent at it, this will create market. It will create jobs. People will pay you for it because you are so excellent at it. Okay? Yeah. Then the 5th point, which is also my last point, is that since we're talking about vision and being a visionary, whenever we think about visionary, what do we think? What are the first few thoughts? कि कोई tech giant होगा, कोई बहुत बड़ा billionaire होगा, Elon Musk, right? Like we think कि कुछ crazy होगा तो वो visionary होगा. हम कहाँ हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते. Not us. But I think being a visionary always starts small. जब हमने बात की कि don't take yourself too seriously and don't be scared of embarrassment, do you think of all the great startups right now, do you think कि जब वो शुरू हुए होंगे और उस बंदे ने पहली दफ़ा अपने दोस्तों को आइडिया पिच किया होगा तो वो stupid नहीं लगा होगा, वो बहुत stupid लगा होगा. But because that person had a vision, he saw something in it that other people did not, all of them are successful. So I think when you show up for yourself every day, even when other people are not, and when you refuse to give up on a dream, जब आपके लिए कोई आपको सब कहते हैं कि यार honestly आप like आपके करीबी दोस्त भी, they're like honestly like यार mind ना करना लेकिन आप हो तो थोड़े बुरे इसके अंदर, sorry but you are not good at singing. So yeah, listen to them, but also don't refuse, don't give up on your dream. Work on it, get better, and then show them.
सो अगर आप लोगों में से किसी इंसान ने ऐसी कोई भी चीज़ की है तो आई थिंक ईच वन ऑफ यू इज़ अ विजनरी. इसमें कोई क्रेजी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा बंदा आके नहीं हमें बताएगा कि ओ आई एम अ विजनरी. I think if you guys show up for yourselves, if you refuse to give up on your dreams, if you become the change that you want to see in the world, instead of always complaining, I think each one of you is a visionary. Which brings us to my end, which is कि जब मैं ये talk का first draft अपनी अम्मी को सुना रही थी, तो मेरे पास इसकी कोई ending नहीं थी. तो she was listening to it. I would also like to give her a shout out because I think आपकी ज़िंदगी में जो और एम्पावर्ड ख़वातीन होती हैं उनकी वजह से ही आज आप इस जगह पे होते हैं कि आप कुछ बोल सकें या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप कुछ कह सकें. सो आई थिंक बिकॉज माई मदर वॉज सो एम्पावर्ड इज़ बिकॉज आई एम हेयर टुडे. एंडिंग करनी है मुझे. Everyone quiet. Yeah. So when I was telling her this talk, she said these 2 lines of poetry from Ahmed Faraz, which honestly stayed with me, even though मुझे शेर बिल्कुल याद नहीं होते, but this was so precious. It was that शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते. So guys, I hope all of you walk out today with something glowing inside of you. Thank you so much.